अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सही बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ाया था और उस चैप्टर के बारे में समझाया था। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को देखा हो तो जरूर आपको उसके बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में जो मैंने पढ़ाया और समझाया, वो जरूर आप लोग को समझ में आ गया हो। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो लोग जरूर जाके वो वीडियो देख लेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और जानेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बगैर वक्त को जाया किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी आईन के मेमार भीमराव अंबेडकर। ये चैप्टर जो है एक मजमून है हम लोगों का, तो उसी के ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है कि भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे इनकी वफात कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1956, ऑप्शन बी में है 1955, ऑप्शन सी में है 1954 और ऑप्शन डी में है 1953। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, यानी भीमराव अंबेडकर साहब जो थे इनकी वफात कब हुई थी? 1956 में हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि भीमराव ने बीए कब किया। भीमराव ने बीए कब किया? ऑप्शन ए में है 1911, ऑप्शन बी में है 1912, ऑप्शन सी में है 1913, ऑप्शन डी में है 1914। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। भीमराव ने बीए कब किया था? 1912 में किया था। सवाल नंबर 3 है कि भीमराव ने किस मजमून में एमए किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे इन्होंने किस मजमून में एमए किया था? ऑप्शन ए में है माशियात, ऑप्शन बी में है समाजियात, ऑप्शन सी में है सियासियात और ऑप्शन डी में है तारीख। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। भीमराव जो है उन्होंने किस मजमून में एमए किया था? माशियात में किया था। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 है कि भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है। भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अछूत, ऑप्शन बी में है छूत, ऑप्शन सी में है किन्नर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अछूत कहा जाता था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये अक्सर हमेशा आते हैं एग्जाम में। भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? अछूत कहा जाता है, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। सवाल नंबर 5 है कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था। तो भीमराव अंबेडकर साहब थे इनकी मादरी जबान क्या थी? ऑप्शन ए में है गुजराती, ऑप्शन बी में है मराठी, ऑप्शन सी में है अरिया, ऑप्शन डी में है हिंदी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, मराठी जबान। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे इनकी मादरी जबान क्या थी? मराठी जबान थी। सवाल नंबर 6 है कि भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन ए में है पुतली, ऑप्शन बी में है महार, ऑप्शन सी में है सूरी, ऑप्शन डी में है पासवान। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, यानी महार। किस जात से ताल्लुक रखते थे? महार जात से वो ताल्लुक रखते थे। भीमराव की पैदाइश कब हुई? भीमराव जो थे इनकी पैदाइश कब हुई? ए में ऑप्शन 1890, बी में ऑप्शन 1891, सी ऑप्शन 1892, डी ऑप्शन 1993। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश और वफात को आपको ध्यान में रखना है हर हाल में। भीमराव अंबेडकर की इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, यानी 1891 होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? 1891 में। इंतकाल 1956 में। इंतकाल 1956 और पैदाइश 1891। और कहां और कब इसका जिक्र आएगा आगे में। इसी तरीके से सवाल नंबर 8 है कि भीमराव की शादी किससे हुई थी। ऑप्शन ए में है रामाबाई, ऑप्शन बी में है रीताबाई, ऑप्शन सी में है मुन्नीबाई, ऑप्शन डी में है कीर्तिबाई। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका रामाबाई हुई, रामाबाई। ठीक है, भीमराव जो थे इनकी शादी किससे हुई थी? रामाबाई से। और रामाबाई की उस वक्त उम्र क्या थी? 9 साल थी। कितनी थी? 9 साल थी उम्र। सवाल नंबर 9 है कि भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया। भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने किस साल मैट्रिक पास किया था? ऑप्शन ए में है 1908, ऑप्शन बी में है 1909, ऑप्शन सी में है 1907, ऑप्शन डी में है 1910। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया था? 1908 में। ठीक है, सवाल नंबर 10 है कि भीमराव की वालिदा का क्या नाम था। ए में ऑप्शन पुतली बाई, बी में है लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है भीमबाई, डी ऑप्शन है सीताबाई। सही आंसर इसका क्या होगा? भीमबाई। ठीक है, भीमाबाई भी कहा जाता है, भीमबाई भी कहा जाता है, दोनों ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 11 है कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई। ऑप्शन ए में है 14 साल, ऑप्शन बी में है 15 साल, ऑप्शन सी में है 16 साल, ऑप्शन डी में है 17 साल। तो भीमराव अंबेडकर जो थे इनकी शादी कितने साल की उम्र में हुई? 14 साल की उम्र में, यानी ए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और जिस लड़की से हुई तो उस लड़की का क्या नाम था? रामाबाई नाम था। और उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? 9 बरस थी। क्या उम्र थी?
9 साल थी, रामाबाई की 9 साल और भीमराव की 14 साल उम्र थी। और किससे हुई थी शादी? रामाबाई से। आगे देखिए सवाल नंबर 12 है कि भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है महू सेंट्रल इंडिया, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है नागपुर, ऑप्शन डी में है कोलकाता। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1891 में। कहाँ हुई थी? तो महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। इंतकाल 1956 में। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 13 है कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था? ए में ऑप्शन है राम जी, बी में ऑप्शन है चौहान, सी ऑप्शन में राम जी, मालू जी, सकपाल और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, यानी राम जी, मालू जी, सकपाल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भीमराव के वालिद का क्या नाम था? राम जी, मालू जी, सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। ठीक है, सवाल नंबर 14 है कि भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? भीमराव जो थे उनके घर के लोग भीमराव को क्या प्यार से पुकारते थे? ऑप्शन ए में है रीमा, ऑप्शन बी में है धीमा, ऑप्शन सी में है भीमा, ऑप्शन डी में है नीमा। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी भीमराव अंबेडकर जो थे उनके घर के लोग भीमराव को भीमा नाम से पुकारते थे। किस नाम से? प्यार से भीमा नाम से पुकारते थे। सवाल नंबर 15 है कि भीमराव ने पीएचडी किस साल किया? ऑप्शन ए में है 1915, ऑप्शन बी में है 1916, ऑप्शन सी में है 1917, ऑप्शन डी में है 1918। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। भीमराव जो थे इन्होंने पीएचडी किस साल किया था? 1916 में किया था। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सवाल नंबर 16 है कि भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? ऑप्शन ए में है कमांडर, ऑप्शन बी में है मेजर, ऑप्शन सी में है सूबेदार, ऑप्शन डी में है कमिश्नर। तो भीमराव के वालिद जो थे फौज के किस ओहदा से रिटायर हुए थे? तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, यानी सूबेदार मेजर के ओहदे से। किस ओहदे से? मेजर के ओहदे से ये सब कदोश हुए थे। सवाल नंबर 17 है कि भीमराव आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ऑप्शन ए में है वजीर कानून, ऑप्शन बी में है वजीर तालीम, ऑप्शन सी में है वजीर रेल और ऑप्शन डी में है वजीर दाखिला। सही आंसर इसका क्या होगा? भीमराव आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, वजीर कानून के ओहदे पर ये फाइज थे। सवाल नंबर 18 है कि वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? ऑप्शन ए में है खाला, ऑप्शन बी में है फूफी, ऑप्शन सी में है नानी, ऑप्शन डी में है दादी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? वालिदा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इनके वालिदा का जब इंतकाल हो गया तो भीमराव अंबेडकर की परवरिश किसने की? किसके जरिए साया परवरिश हुई? तो कौन थे वो? फूफी थी। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी भीमराव अंबेडकर की वालिदा के इंतकाल के बाद परवरिश की जिम्मेदारी किसने ली? इनकी फूफी ने ली। ठीक है, सवाल नंबर 19 है कि भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? आगे ये क्वेश्चन, भीमराव जो थे वो कितने साल के थे कि उनकी वालिदा यानी उनकी मां का इंतकाल हो गया भीमबाई का? ऑप्शन ए में है 6 साल, ऑप्शन बी में है 7 साल, ऑप्शन सी में है 5 साल और ऑप्शन डी में है 8 साल। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर सिर्फ मात्र 6 साल के थे तो उनकी मां भीमबाई जो है इस दुनिया से गुजर गई। सवाल नंबर 20 है कि भीमराव की किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ? यानी भीमराव जो है कितने साल के थे तो उनका स्कूल में दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ? तो ऑप्शन ए में है 7 साल, ऑप्शन बी में है 6 साल और ऑप्शन सी में है 5 साल, ऑप्शन डी में है 4 साल। तो बताइए भीमराव जो थे उनकी कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ था? तो ऑप्शन के ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 साल की उम्र में भीमराव का स्कूल में दाखिला होना शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो उर्दू है, भीमराव अंबेडकर का जो चैप्टर हिंदुस्तानी आइन के मेमार, इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया और समझाया वो जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बगैर वक्त ज़ाय किए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा असातिज़ा का सलूक कैसा था? यानी भीमराव अंबेडकर साहब जो थे इनके साथ तलबा यानी स्टूडेंट और असातिज़ा यानी टीचर लोग का सलूक कैसा था भीमराव अंबेडकर के साथ? तो जवाब है कि भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक हिकारत और नफरत जैसा था। यानी भीमराव अंबेडकर को लोग गिरी हुई नजर से, घिन की नजर से देखते थे। उस्ताद तो उस्ताद, यहाँ बच्चे तो बच्चे, उस्ताद भी उस नजर से देखते थे। तो तलबा और असातिज़ा सलूक कैसा था उनके? हिकारत और नफरत जैसा था। सवाल नंबर 2 है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? वीवीआई क्वेश्चन में बार बार बोल दिया और इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव में बताया मैं आप लोग को। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम में ज्यादातर पूछ दिए जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कब हुए? 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है कि भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? जवाब है कि भीमराव अंबेडकर की वफात 1956 में हुई। यानी भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुआ और वफात 1956 में हुई। ठीक है। सवाल नंबर 4 है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर जो थे, इनकी वालिदैन का नाम क्या है? और आपके एग्जाम में वालिद का नाम बोले तो सिर्फ वालिद, अब वालिदा यानी माँ हो गई, अब वालिदैन लग गया यानी माँ और बाप दोनों का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है। तो जवाब क्या है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम राम जी, मालू जी सतपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। ठीक है। सवाल नंबर 5 है कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? भीमराव अंबेडकर जो थे, इनकी शादी किस उम्र में हुई और किस लड़की से हुई? तो जवाब है कि भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में, कितनी साल? 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई और उस लड़की की उम्र 9 बरस थी। जब भीमराव की शादी हुई तो भीमराव की उम्र कितनी थी? 14 साल, और जिस लड़की थी उस लड़की की उम्र क्या थी? 9 बरस थी। पहले के जमाने में लोगों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, इनकी शादी कितनी उम्र में हुई? 14 साल की उम्र में। किस लड़की से हुई? रामाबाई नाम की लड़की से हुई और उस लड़की की उम्र क्या थी? 9 बरस थी। आगे देखिए, सवाल नंबर 6 है कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने किस कॉलेज में दाखिला लिया था? तो आंसर है कि बीए करने के लिए भीमराव ने एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए? भीमराव अंबेडकर के जो वालिद थे राम जी मालू जी सतपाल, ये किस ओहदे से फौज में सबकदोश हुए, रिटायर हुए यानी? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में सूबेदार मेजर, किस ओहदे से? मेजर के ओहदे से सबकदोश हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? जवाब है कि बुद्ध मजहब में नरवान का तस्वुर खुदा का इरफान हासिल करना है। यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को करा दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया वो जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं इसके बाद वाली क्लास में। तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त होगी, दुआओं में याद रखिएगा।